अब मेरा तो आत्मविश्वास टूटते जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में सबसे असफल इंसान हूँ सर। तो मेरा मन में सर एक ऐसा ख्याल आया कि मैं आज कर लूं। ये तो सोचना भी नहीं है आपको। सबसे पहले ये सोचना भी नहीं है। जी जी। ठीक 2022 में जेएसएससी के तहत एलडीसी का एक बहाली आता है। सभी लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उस बहाली को रद्द कर दिया जाता है। हवाला दिया जाता है कि इसमें 10-12 का मामला है। फिर 23 में फिर बहाली आता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। 24 में बहाली आया, फिर हम लोग उत्साह होकर तैयारी में लग गए और फॉर्म भर दिए। इसमें पेपर लीक का चांस कम था, इसमें सेटिंग होने का चांस कम था। इसके बाद कैलेंडर आता है। कैलेंडर में एग्जाम का जिक्र होता है कि इस तारीख को एग्जाम लिया जाएगा एलडीसी का, लेकिन वो कैलेंडर फेल हो जाता है। फिर दूसरा कैलेंडर आता है, वहां पर भी जिक्र है कि एलडीसी के एग्जाम होगा, वो भी कैलेंडर फेल हो जाता है। अंततः 5 साल लगभग पूरा होने पर है और कार्मिक सचिव आदेश देते हैं अधियाचना वापस लेने को। इसका कारण बताते हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को इसमें समायोजित करना है। पिछले 5 साल से आप बहाली लटका के रखे हैं, कहां तक जायज है? 5 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि अब अधियाचना वापस लीजिए। सोच लीजिए कि इस बहाली को पूरा करने में कितना टाइम बर्बाद हो गया है और आगे कितना होगा, कितना दिन तक इंतजार करें इस बहाली की वजह से। तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा ग्राउंड में सिर्फ जेपीएससी, जेएसएससी, इसमें जो धांधली वही नहीं चल रहा। अलग अलग स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो रहा है तो एलडीसी का भी एक मुद्दा है। क्या नाम है मित्र आपका? गुलशन कुमार। बताएं, आप बहुत देर से बताना चाह रहे थे। जी सर, हम गढ़वा जिला से हैं। गुलशन कुमार मेरा नाम हुआ। 2022 में जेएसएससी के तहत एलडीसी का एक बहाली आता है, जिसमें कि हम लोग सभी लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उस बहाली को रद्द कर दिया जाता है। हवाला दिया जाता है कि इसमें 10-12 का मामला है। फिर 23 में फिर बहाली आता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। उसमें हवाला दिया जाता है कि इसमें भाषा विवाद है, इसके वजह से रद्द करते हैं। फिर आपका 24 में बहाली आया, फिर हम लोग उत्साह होकर तैयारी में लग गए और फॉर्म भर दिए। हम लोग तैयारी करने लगे और इसका सिलेबस ऐसा है सर कि थोड़ा सा इसमें जो है पीटी के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में हम लोग का 25 का स्पीड और 98% एक्यूरेसी, 98% एक्यूरेसी और 25 का स्पीड वही जेन्युइन छात्र ला सकता है जो 1 साल से कड़ा मेहनत करेगा। इसमें पेपर लीक का चांस कम था, इसमें सेटिंग होने का चांस कम था। हम युवा लोग 350 जो हम लोग स्टूडेंट हैं फॉर्म भरे थे और हम लोग 3.5 लाख हम लोग चाह रहे थे कि एक सीट सुनिश्चित करके अपना जीवन यापन करने का एक जरिया अपना कर ले, सेव कर ले अपना जीवन को। इसमें सेटिंग होने का चांस कम था, इसके वजह से हम लोग इस बहाली को चुने। स्पेशल हम लोग दिन रात इसमें तैयारी करते रहे, टाइपिंग में अपना स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी को मेंटेन किए। रिटन एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से है, टंकन से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके जीएस झारखंड, यहाँ तक कि नागपुरी सरकार बोला कि आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ना होगा, नागपुरी हम पढ़े। जब इस सब तैयारी करते रहे, हमको उम्मीद था। इसके बाद कैलेंडर आता है। कैलेंडर में एग्जाम का जिक्र होता है कि इस तारीख को एग्जाम लिया जाएगा एलडीसी का, लेकिन वो कैलेंडर फेल हो जाता है। फिर दूसरा कैलेंडर आता है, वहां पर भी जिक्र है कि एलडीसी के एग्जाम होगा, वो भी कैलेंडर फेल हो जाता है। फिर हम लोग आस लगाते हैं इससे पहले, इसके बाद जो बहाली आया है, इसके बाद जो है कि फील्ड वर्कर का बहाली आया, उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल का बहाली आया, और भी बहुत सारा इसके बाद में बहुत सारा टीचर लोग का बहाली आया। सारा एग्जाम लेते गया, लेकिन हम लोग से सरकार का यही उम्मीद था कि शायद हम लोग को लेट से ले, लेकिन अंततः 5 साल लगभग पूरा होने पर है और कार्मिक सचिव आदेश देते हैं अधियाचना वापस लेने को। अधियाचना वापस लेने को क्यों? इसका कारण बताते हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को इसमें समायोजित करना है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को समायोजित करना, पिछले 5 साल से आप बहाली लटका के रखे हैं, कहां तक जायज है? 5 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि अब अधियाचना वापस लीजिए, फिर से बहाली रद्द होगा, फिर से फॉर्म भराएगा, फिर से पीटी होगा, मेंस होगा, स्किल टेस्ट होगा। सोच लीजिए कि इस बहाली को पूरा करने में कितना टाइम बर्बाद हो गया है और आगे कितना होगा, कितना दिन तक इंतजार करें इस बहाली की वजह से। हम युवा 5 साल से, और इसका ऐसा सिलेबस है कि इसका आप तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा एग्जाम में इसका कोई यूटिलाइज नहीं है। हिंदी टंकन से एमसीक्यू कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसका जो कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन का जो सिलेबस है, कोई एग्जाम में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं पूछा जाता है। हम छात्र का जो 5 साल बर्बाद हो गया, मान के चलिए कि 5 साल थोड़ा
मोड़ा नहीं होता। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि रद्द करके फिर से बहाली आएगा, फिर से पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे। नया नियमावली है, उसको पुराना बहाली में नया नियमावली को समायोजित करना कहाँ तक ये है? इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि अगर पुराना बहाली है और कोई नया नियमावली है तो उसको उसमें समायोजित नहीं कर सकते हैं। पुराना बहाली पुराना नियमावली से उसको पूरा करना है आपको। फिर भी आपका भी एलडीसी का मसला है? यस सर। सर आगे की बात चले जाएंगे सर, ज्यादा सर देर खड़े हो हाँ जाएंगे। सर से बात कीजिए सर। करो करो करते हैं, स्टूडेंट को रख देता हूँ। बात कर ले सर, सर, बात कर देखिए। लीजिए ना सर से तुरंत। कर रहे हैं, सर से भी बात करेंगे। बताओ सर हम लोग 2022 से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम का, जैसे भैया ने अभी बताया। जो इन्होंने बताया उससे इतर बताओ, कुछ नया बताओ, रिपीटेशन। इससे इतर यही है सर कि हम लोग इसमें ये जो एग्ज़ाम है ना, बाकी एग्जाम में झारखंड में सेटिंग हो जाता है, आसानी से सेटिंग हो जाएगा क्योंकि उसमें स्किल टेस्ट नहीं है। और इस एग्जाम को अगर कंडक्ट करवा लेती है सरकार तो इसमें सेटिंग नहीं कर पाई क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट है। जब तक स्टूडेंट स्किल टेस्ट पास नहीं करेगा तो ये एग्जाम आगे क्लियर नहीं होगा। इसीलिए सरकार हमको लगता है कि इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा रही है। हम लोगों सभी स्टूडेंट से मांग है, जो 3.5 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप किया है, कि जल्द से जल्द एग्जाम डेट दिया जाए और हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। ये तो छोटे छोटे एग्जाम भी, जेपीएससी, जेएसएससी, ये एलडीसी, क्या चल रहा है? देखिए, हमारे राज्य का यह दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार यहाँ पे सिर्फ भर्ती, राज्य सरकार की चुनी हुई एजेंसियाँ यहाँ केवल भर्ती परीक्षाओं पर खेल नहीं करती, परीक्षाओं को के पेपर लीक नहीं करती। इसके अलावा भी कई सारी परेशानियाँ हमारे राज्य में चल रही है। जैसे एक नया चलन हमारे राज्य में चला है कि भर्ती परीक्षाओं को लाइए, फॉर्म भरने के नाम पे बच्चों से धन उगाही कीजिए और एक साफ तौर पे लिख दिया जाता है कि ये जो परीक्षा की फीस है ये नॉन रिफंडेबल होगी। और उसके बाद कई सारी भर्ती परीक्षाओं को राज्य सरकार रद्द कर देती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पैरामेडिकल का एक नोटिफिकेशन आया, सचिवालय आशुलिपिक का नोटिफिकेशन आया, एलडीसी का एक नोटिफिकेशन आया, और ये तीनों ही भर्ती परीक्षाओं को राज्य सरकार बिना कुछ कहे बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हुए 4 साल 5 साल पहले ये विज्ञापन आया था। 5 साल बच्चा 10 बाय 10 के कमरे में बैठ करके दिन रात एक करके मेहनत मशक्कत करता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अगर आप टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि पढ़ने के अलावा टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चे को मेहनत करना है। स्टेनो एक इतना कठिन चीज़ है कि आपको पता है कि उसके ट्रेनिंग में, स्टेनोग्राफी सीखने में आपको 5-6 साल का वक्त लग जाता है, और अगर आप बीच में 1 सप्ताह के लिए भी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वापस से आपको शुरू करना पड़ता है। इतने मेहनत मशक्कत वाला जो एग्जामिनेशन था उसको झारखंड सरकार रद्द कर देती है। ये एलडीसी के बारे में जब बात करते हैं, 863 पदों पर ये नोटिफिकेशन आया था, राज्य सरकार ने ये बोलते हुए इसे रद्द कर दिया कि अब प्राइवेट से हम लोग इसको काम करवाएंगे। जस्ट लाइक मैं आसान शब्दों में समझाता हूं कि लीज पर जो वर्कर लिए जाते हैं, यानी कि ये जो गवर्नमेंट जॉब था, टाइपिंग का वर्क दूसरा कोई कर लेगा। एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, और ये एआई उस समय नहीं आया था जब ये विज्ञापन आया था, और सरकार को ये लगा होगा एआई है, आजकल बहुत सारे भाड़े से टाइपिस्ट मिल जाते हैं, उनके थ्रू ये टाइपिंग का जो सरकारी दस्तावेज बनाने का कामकाज होता है ये प्राइवेट वर्कर या अनुबंध कर्मी के माध्यम से हम करवा लेंगे, और राज्य के बच्चे मुंह देखते रह जाते हैं। 5 साल इनका गुजर जाता है। सर बताएं, अभी एलडीसी के क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार है, हम हजारीबाग से आए हैं। बाकी वह मुद्दा सेम है, लेकिन हमारा मांग है कि जल्द से जल्द एलडीसी वाला एग्जाम करवाए, 6 महीना के अंदर हम लोग को ज्वाइनिंग दे। हम 4 साल से 5 साल से बहुत पीड़ित है, मानसिक रूप से भी शोषण हुआ हम लोग के साथ। क्या नाम? सर मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और मैं लातेहार जिला के सुदूरवर्ती इलाके से, ट्राइबल क्षेत्र से आता हूं सर। झारखंड के ट्राइबल एकदम पूरा बोला जाए तो उसको नेक्सलाइट क्षेत्र से आता हूं, और मैं पिछले 4 वर्षों से एलडीसी का तैयारी कर रहा हूं। झारखंड एलडीसी का विज्ञापन आती है सर 2022 में, और 2022 से लेकर लगातार मैं 2026 तक एलडीसी का ही तैयारी कर रहा हूँ। उसके अलावा किसी चीज़ का भी तैयारी नहीं कर रहा हूँ सर। और अंततः 2-4 दिन पहले जो है सर, एक लेटर आता है कार्मिक सचिव के द्वारा कि इस वैकेंसी को हो सकता है रद्द किया जा सकता है। तो मेरा मन में सर एक ऐसा ख्याल आया कि मैं क्या कर लूँ। सर विश्वास नहीं करेंगे आप, इसके अलावा मैं किसी चीज़ का तैयारी किया ही नहीं हूँ। आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो सोचना भी नहीं है आपको। सबसे पहले ये सोचना भी नहीं है। जी ठीक है। तो मैं सिर्फ एलडीसी का तैयारी किया हूं सर, और एलडीसी का सिलेबस ही ऐसा है, इसका आप एग्जाम का तैयारी करने के बाद अदर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी आप नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसका एग्जाम का तैयारी किया, आस में था कि मुझे क्लर्क बनना है, एक सपना था। सुदूरवर्ती इलाके से आता था, ट्राइबल क्षेत्र से सर, और लातेहार जिला मेरा, ये झारखंड का लातेहार जिला मेरा जिला पड़ा सर। लेकिन सरकार जो है सो प्लानिंग कर रही है सर कि इस वैकेंसी को भी रद्द करेंगे और वापस लेंगे। तो सर मेरा तो आत्मविश्वास टूटते जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में सबसे असफल इंसान हूं सर, ऐसा मेरे को लग रहा है सर। तो मेरी सरकार से विनती है सर, गुजारिश है कि इस वैकेंसी को रद्द ना करके, अधियाचना को वापस ना लेकर के, हम लोग का जो एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से, पारदर्शी तरीके से कंडक्ट करवाया जाए, और हम लोग का जो एग्ज़ाम लेने के बाद फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाए, और टाइपिंग टेस्ट लेने के बाद फिर ज्वाइनिंग करवाया जाए, और हम लोगों का सपना जो है पूरे झारखंड के 3.5 लाख स्टूडेंटों का, एलडीसी स्टूडेंटों का, उसका सपना साकार हो सर। मेरी सरकार से मांग है सर। एलडीसी से है
सर एलडीसी का जब फॉर्म भराया था 2023 में फॉर्म वैकेंसी आया था, उस टाइम फॉर्म फिर अब हम लोग किए, तैयारी किए। अभी क्या हुआ कि नया नियम बना था, आने वाले वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी जो होगा उसके लिए नियम बना था पीटी मेंस के लिए। तो जो नियम बना, ये पहले की वैकेंसी पे तो लागू नहीं होगा, जो बना आने वाली वैकेंसी पे लागू होना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग पहले की वैकेंसी जो था एलडीसी का हमारा कैंसिल कर दिया जाता है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं पर डे, और इसका जो सिलेबस था और सब्जेक्ट से और वैकेंसी से जो जनरल कंपटीशन के सिलेबस होते हैं उनसे डिफरेंट था। हम लोग तैयारी करने के बाद भी आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को ठग दी, बिना कोई रीजन, बिना कोई गलती। ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी पे कोई गलती था। एग्जाम डेट देने के बाद अब कैलेंडर में मेंशन भी किए थे एग्जाम डेट, एक बार कैलेंडर, 2 बार कैलेंडर निकला था सर, और दोनों बार एग्जाम डेट मेंशन था अप्रोक्स। और झारखंड का कैलेंडर ऐसा लगता है कि क्या बताएं कि जब भी डेट निकालेगा कभी भी टाइम पे एग्जाम नहीं होता है। कैलेंडर मतलब स्टूडेंट की आंदोलन हो रहा है, 1-2 दिन में कैलेंडर आ जाएगा ताकि लड़का लोग जो आंदोलन छोड़ के पढ़ने बैठ जाए, लेकिन कभी ये नहीं हुआ। जब आप एग्जाम डेट दे चुके थे तो फिर वैकेंसी कैंसिल कैसे हुआ? हमारा क्वेश्चन एक ही है। जब से झारखंड में आए ना, तो जब स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो मुझे ये ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा एग्जाम सही तरीके से हुआ था। जेपीएससी जेएसएससी का वो मसला था, सीजीएल का मसला था, एलडीसी का एग्जाम है, यहाँ भी गड़बड़ झाला है। अभी एक और साथी मिले, अलग अलग तरह के जो एग्जाम हैं कहीं ना कहीं किसी तरह की खामी है। तो डियर झारखंड सरकार, आपको ये देखने की बहुत ज़रूरत है, कहीं से जानकारी नहीं आ पा रही हो तो यहाँ ललन टॉप के वीडियो के जरिए हम आप तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि स्टूडेंट्स बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, खुले आसमान के नीचे ये बच्चे बैठे हैं, अपने मांगों को लेकर बैठे हैं। इनकी मांगों को सुनना है, उस पर सल्यूशन देना है, बस इतनी सी बात है। आप दर्शकों की जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।